जौहर दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जौहर झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूँ तो मैंने पिछली वीडियो में सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व कर दिए थे, सारे कन्फ्यूजन आपके दूर कर दिए थे, लेकिन एक जो कन्फ्यूजन है अभी भी काफ़ी छात्रों के मन में है और ये कन्फ्यूजन है दोस्तों, बैकलॉग। सर बैकलॉग डालें या रेगुलर? मैंने रेगुलर डाला है, बैकलॉग नहीं डाला है। सर मैंने दोनों डाला है, क्या मैं एसटी हूँ? मैंने सिर्फ रेगुलर डाला है, क्या सही होगा या गलत? तो इस वीडियो में मैं आपका ये टेंशन भी ख़त्म कर दे रहा हूँ, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको इस प्रकार की खबरें, लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी हेल्प ज़रूर से ज़रूर की जाती है। और यदि आप खोटा ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, खोटा क्यूज में भाग लेना चाहते हो, तो नीचे लिंक दिए हैं, खोटा क्यूज ग्रुप में भी जुड़ जाना। सचिवालय का फॉर्म जब भरते होंगे तो काफ़ी छात्रों ने ये गलती की ही है, मैं जानता हूँ, और ये ऐसी गलती है जिसे आप नहीं सुधारोगे तो भी चलेगा। एक्चुअली में हुआ क्या है दोस्तों, जेएसएससी ने दो नोटिफिकेशन निकाले हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि एक ही नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया है। आप लोगों ने भी ये देखा होगा, ये नोटिफिकेशन आप लोगों ने नहीं डाउनलोड किया होगा। देखिए, JGGLCCE 2023 बैकलॉग, ये आपने डाउनलोड नहीं किया होगा। तो चलिए दिखाते हैं इसमें क्या है, बताता हूँ। देखिए, रिक्तियों का विवरण, जो कुछ रिक्त पदें छूट गई थी उनके बारे है जो बैकलॉग में छूट गई थी। तो देखिए यहाँ पर रिक्तियों का विवरण, बैकलॉग में टोटल कितनी सीटें हैं, यहाँ पर देखिए 8 सीटें हैं। तो अनारक्षित वर्ग में 0, अनुसूचित जनजाति में 4, अनुसूचित जनजाति में 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 है, पिछड़ा वर्ग में 3 है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दिखाने का ये मकसद है मेरा कि जो भी इन कैटेगरियों में आते हैं, देखिए अनुसूचित जनजाति में 4 है, अनुसूचित जाति में कुछ भी नहीं है, पिछड़ा वर्ग में 1 है, पिछड़ा वर्ग 1 में 1 है, पिछड़ा वर्ग 2 में 3 है। तो इन्हीं लोग इस फॉर्म को भरें, ठीक है। यानी अनुसूचित जनजाति वाले, क्योंकि इसमें 4 सीट है, यानी अगर आप भर दोगे बोथ करोगे तो मतलब कि ये सीट भी वहाँ जुड़ जाएगा, यानी आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं, आप इसमें भी एग्ज़ाम लिखोगे, इस सीट के लिए भी आप लड़ोगे। पिछड़ा वर्ग में 3 सीटें हैं, तो आप लोग इस सीट के लिए लड़ सकते हो। यानी यहाँ पर कुल मिला के ये कहना है, जो भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी में आते हैं, BC 1 में आते हैं और BC 2 में आते हैं, तो ये सभी बोथ भरें। जब फॉर्म भरते हैं तो बोथ भरें। और अगर आप इन सीटों का फ़ायदा नहीं लेना चाहते हो, काफ़ी छात्र कहते हैं सर मैंने रेगुलर भर दिया है, मैं बैकलॉग नहीं भरा है, बोथ नहीं भरा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं करोगे। यहाँ पर जो 8 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग 1 में 3 सीट आपका घट जाएगा, आपका जितना सीट है आप उसी के लिए अप्लाई करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप रेगुलर से ही भरो, कोई दिक्कत नहीं है इससे जेएसएससी को। और अगर आप इन सीटों का फ़ायदा लेना चाहते हो तो वहाँ पर आप बोथ करो। ये गलती दोस्तों मैंने भी की है और मैं भी सुधार कर लूँगा। हालांकि आप करो या ना करो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो कर लूँगा। तो दोस्तों, जब आप फॉर्म भरते हो तो रेगुलर, बैकलॉग और बोथ का ऑप्शन आता है, यानी फर्स्ट में रेगुलर आएगा, फिर बैकलॉग आएगा और बोथ आएगा। तो दोस्तों रेगुलर आप डालिए, रेगुलर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैकलॉग डालिएगा तो सिर्फ 8 पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर रहे हो, याद ध्यान रखिएगा, इसलिए सिर्फ बैकलॉग नहीं डालिएगा, ठीक है। बोथ डालिएगा तो आपको दोनों में एलिजिबल हो जाएंगे। यानी जो अनुसूचित जनजाति में है, पिछड़ा वर्ग 1 है, पिछड़ा वर्ग 2 है, जो भी हैं, क्योंकि इन्हीं पदों पे सीट है, तो आप लोग अनुसूचित जनजाति OBC 1 OBC 2 वाले ही बोथ डालें, ठीक है। बाकी बात जो भी छात्र है वो रेगुलर डालेगा, जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी हैं रेगुलर डालिए, ठीक है। और ओनली बैकलॉग कोई नहीं डालिएगा, ये ऑप्शन भी दे दिया है जेएसएससी CGL ने। अरे बुड़बक, 8 पदों के लिए कौन अप्लाई करेगा? सिर्फ 8 के लिए, वो भी यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का 4 है, OBC 1 का 1 है, पिछड़ा वर्ग 1 का 3 है। अगर सिर्फ आप बैकलॉग दिए हैं तो बुरी तरह फंस जाओगे, इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर सिर्फ ST SC का रहता तो यहाँ OBC का सीट नहीं रहता, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने कहा था सिर्फ ST SC अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था क्योंकि पहले क्या था कि बैकलॉग में सिर्फ ST और SC की सीट थी,
ओबीसी की सीट नहीं थी, इसलिए ऐसा मैंने कहा था। लेकिन इस बार बैकलॉग में आप देख सकते हो अनुसूचित जाति का 4 है, पिछड़ा वर्ग 1 का 1 है और पिछड़ा वर्ग 2 का 3 सीट है। 1 में 1 सीट है और पिछड़ा वर्ग 2 में 3 सीट है। तो जो भी पिछड़ा वर्ग 2, 1 और अनुसूचित जनजाति में आते हैं वो बोथ भरें, ये आपकी मर्जी है। अगर आप सिर्फ रेगुलर भरते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ कि ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा, सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ भी और प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करें। हैरी आप लोगों की सहायता के लिए 2400 घंटा यहाँ पर है। धन्यवाद।